सर, आजकल मोदी जी के चुनाव रैली में जो बयान सामने आ रहा है, उस पर आपका क्या राय है? देखो साहब, मोदी जी मुझे ऐसा लग रहा है उनकी मानसिक स्थिति अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले वो चुनावी रैली में कह रहे थे कि साहब आपका मंगलसूत्र कांग्रेसी ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले ले जाएंगे। फिर मोदी जी अपनी चुनावी रैली में ये कहने लग गए कि आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। फिर ये बोलने लग गए कि आपकी टोटी उठा के ले जाएंगे, नल के पानी ले जाएंगे। फिर बोलने लग गए कि साहब तुम्हारे बिजली का तार काट देंगे। अब तो मोदी जी ये और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा कर रहे हैं। बताइए भाई साहब, एक प्रधानमंत्री की ये भाषा होती है क्या? एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा कि इंडिया गठबंधन वाले वोटों के लिए मुजरा कर रहे हैं? हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम किसानों की एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारों की रोजगार की बात कर रहे हैं, हम महिला को मां लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों की मजदूरी बढ़ा के 400 रुपए रोजाना करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही हम 25 लाख रुपए का फ्री बीमा करने की बात कर रहे हैं। और ये बात है प्रधानमंत्री जी को मुजरा लग रही है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको, और शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को कि जो चुपचाप प्रधानमंत्री जी की ऐसी बातों का समर्थन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिससे अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं है, जो हार के डर से इतना डर गया है, बौखला गया है कि वो किसी भी भाषा के न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकता है। और एक प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए? क्या संविधान की रक्षा करने वालों को आप मुजरा करना बोलेंगे? क्या बाबा साहब का जो संविधान है वो इतना नापाक है कि उसकी रक्षा करने वालों को आप ये कहेंगे कि साहब ये लोग मुजरा कर रहे हैं? हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब हम मुजरा कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। 10 साल में आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खा गए। 10 साल में आप किसानों की एमएसपी खा गए, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए आपने, किसानों की आय डबल नहीं की आपने, युवाओं का रोजगार खा गए, और हम उनके लिए बात कर रहे हैं तो आप हमसे जो है अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं हमारे लिए। ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का दिया गया अब तक का सबसे निराशाजनक बयान है। सर, एक बार मोदी जी का बयान आया है जिसमें मोदी जी अपनी एक रैली में कह रहे थे कि 80 करोड़ लोग के फ्री राशन दे रहे हैं। अगर वे मुझे वोट नहीं देते हैं तो उन्हें पाप लगेगा। इस पर आपका क्या विचार है? देखो साहब, ये मेरे ख्याल से आज का ही बयान है, और प्रधानमंत्री जी बड़ी मतलब तारीफ कर रहे हैं, एहसान दिखा रहे हैं, एहसान दिखा के कह रहे हैं कि हम आपको फ्री राशन दे रहे हैं, हम आपको फ्री खाना दे रहे हैं। और जो फ्री राशन देता है या खाना देता है तो उसे पुण्य मिलता है, और पुण्य का उनका तात्पर्य ये है कि मैं तुम्हें वो राशन दे रहा हूं तो तुम मुझे वोट दो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। अब हमें ये बताओ जरा कि ये राशन जो है वो आप अपनी जेब से लेके आ रहे हो, आप अपने मामा के घर से लेके आ रहे हो राशन? प्रधानमंत्री जी, ये राशन जो है संविधान के तहत देश ने मौलिक अधिकार दिया है, देश के संविधान ने, कि हर गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, उसको छत मिलनी चाहिए, उसको सर ढकने के लिए, और तन ढकने के लिए उसको कपड़ा मिलना चाहिए, दवाई मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। ये मौलिक अधिकार है, इसको देके आप एहसान नहीं कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप ही दे रहे हो, इससे पुरानी जो सरकारें थी, हमारी यूपीए की जो सरकार रही 10 साल, हमने 23 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, लेकिन कभी भी हमने इस तरीके से गाल नहीं बजाए। आपने कोरोना के नाम पे लोगों से वोट मांगे कि कोरोना में आपने वैक्सीन दी है, इस पे आपने वोट मांगे, और बाद में वही वैक्सीन अब जान ले रही है लोगों की। हमने पोलियो के जो है इंजेक्शन लगवाए, पोलियो ड्रॉप पिलवाए पूरे देश को, और पूरे देश को पोलियो मुक्त कर दिया, लेकिन कभी भी हमने इसका क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि ये एक सरकार की जिम्मेदारी होती है देश के हर आम नागरिक की सुरक्षा की, उसके रखरखाव की एक मौलिक जिम्मेदारी उस देश की चुनी हुई सरकार की होती है। और यही हमारे देश के लोकतंत्र की और गणतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे देश का संविधान कहता है। और इसी संविधान को प्रधानमंत्री जी कमजोर करने में लगे हुए हैं।
प्रधानमंत्री जी देश की सारी प्रॉपर्टी जो है वो पूंजीपतियों को देने में लगे हैं और देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है, देश की जनता इस चीज को भांप चुकी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और चिंता मत कीजिए, 4 जून आने वाला है और मोदी जी की छुट्टी होने वाली है।